जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड समिट हो रहा है और सभी की नजरें टिकी हैं बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात को लेकर। नजरें इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि कारोबार, सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा होनी है। जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड समिट चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बात होगी। इसमें कारोबार, सुरक्षा, चीन, यूक्रेन के साथ साथ अनाज संकट भी है। अनाज संकट इस वक्त दुनिया में सबसे बड़े मुद्दों में से एक है और गेहूं के लिए सारी दुनिया इस वक्त भारत की तरफ निगाहें किए हुए है। खबर है कि बाइडेन पीएम मोदी से अपने देश के लिए अनाज की बड़ी खेप की मांग कर सकते हैं। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने पत्रकारों से इस बात को कंफर्म किया कि बातचीत के दौरान फूड सिक्योरिटी भी एक मुद्दा रहने वाला है। एक वक्त था जब अमेरिका ने भारत को भिखारी तक कह दिया था, वो भी इसी अनाज के लिए, जिसके लिए आज सारी दुनिया भारत की तरफ निगाहें कर कर बैठी है। भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, जिस कारण दुनिया में हलचल पैदा हो गई है। हम आपको वो किस्सा बताते हैं जब अनाज के लिए भारत और अमेरिका में ठन गई थी। साथ ही ये भी बताएंगे कि मौजूदा स्थिति क्या है। दुनिया भर में भारत के गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने वाले फैसले की आलोचना हो रही है, लेकिन देश में बढ़ते गेहूं और आटे के दामों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। हाल ही में जर्मनी में हुई G7 की बैठक में अमेरिका ने भारत के इस कदम की आलोचना की थी। यूक्रेन युद्ध के कारण पहले ही दुनिया में सप्लाई चेन में दिक्कतें आ रही हैं, जिस कारण मुसीबत बढ़ गई है। ऐसे में भारत का गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाना एक झटके की तरह है। अब किस्से पर आते हैं। साल 1964-65 में भारत ने भयंकर सूखे का सामना किया था। देश में अनाज की कमी हुई थी। नए प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री के सामने मुश्किलें खड़ी हुई। शास्त्री जी ने सी सुब्रमण्यम को खाद्य और कृषि मंत्रालय का जिम्मा सौंपा। जी सुब्रमण्यम ने अमेरिका का दौरा किया था, जहां से उन्हें तत्काल रूप से कर्ज और अनाज तो मिल गया, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चल पाया। साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने भारत को धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी थी कि भारत युद्ध रोके, नहीं तो अनाज की सप्लाई रोक दी जाएगी। शास्त्री जी ने धमकी को नजरअंदाज कर दिया और युद्ध को जारी रखा। इसी दौरान शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था और देश से एक वक्त उपवास रखने की अपील भी की थी। बाद में शास्त्री जी की मौत हो गई और देश की कमान इंदिरा गांधी के हाथों में आई। इंदिरा गांधी अमेरिका के दौरे पर भी गई। इस दौरान अमेरिका ने अलबामा शहर में एक अखबार निकाला था, जिसकी एक हेडलाइन में लिखा हुआ था कि भारत अमेरिका से अनाज की भीख मांगने आया है। हालांकि इंदिरा गांधी ने इसकी परवाह किए बगैर अपना काम किया और देश के लिए अनाज की डील की थी। हालांकि बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ने शर्त रखी, जिससे दोनों देशों के रिश्ते खट्टे हो गए। बाद के सालों में अमेरिका की एक रिपोर्ट में भारत को बेहद गरीब और अनाज के लिए तरसता देश बताया गया था। खट्टे रिश्तों के साथ ही अमेरिका से अनाज भी आता रहा, लेकिन आज बाजी पलट गई है। भारत दुनिया में गेहूं उत्पादकों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं आज भारत पैदा करता है। 2021-22 में भारत ने 1113 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।